और अब मामला चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें वैसे तो 8 ममालिक शिरकत करते हैं, लेकिन भारत के रवैये की वजह से अब जैसे ये आलमी मामला बन चुका है, और इसकी तरफ इशारा भी किया कि वेदांत पटेल भी इस पर गुफ्तगू करते हुए पाए गए, क्योंकि हर जगह ये क्वेश्चन किया जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है, क्या बनेगा, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और भारत का रवैया कैसे बदल सकता है। दोस्तों, एक दफा फिर डेडलॉक बरकरार है। भारत अपनी पावर दिखा रहा है कि आईसीसी मजबूर है कि वो शेड्यूल जारी नहीं कर सकता बिकॉज इंडिया का प्रेशर इतना ज्यादा है। इंडिया की एक छोटी सी डिमांड के ऊपर हमने गिलगित, स्कुर्दू और मुजफ्फराबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की जो रोनुमाई है वो हमने रोक दी है। सो सवाल ये आईसीसी की वजह से नहीं, लेकिन इंडिया ने कहा आईसीसी को कंप्लेन की, उसकी वजह से सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान के लिए तो हमारी गैरत नहीं जाग रही। बेसिकली तो इंडिया ने पाकिस्तान की ट्रॉफी खराब कर दी है। अब क्राइसिस चल रहा है। डेडलाइन जो है वो टूर्नामेंट शेड्यूल की वो गुजर चुकी है। अच्छा, अगर डेडलाइन गुजर चुकी है, भाई क्यों गुजरी है? आईसीसी क्या कर रहा है? आईसीसी बीसीसीआई की तरफ देख रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो उधर देख रहा है, उनका ध्यान उधर है। मोहसिन नकवी के पत्ते मोड़ के मोहसिन नकवी को, भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2020-25 के लिए, ये कोई भारत का फैसला आज का है? अच्छा, ऑब्वियसली ये बात जो है पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों को क्रिकेट से प्रेम है, साहब लीगल एक्शन थ्रेटन कर देंगे। अरे भाई, भारत ये थोड़ा ना कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा। भारत ये कह रहा है कि साहब पाकिस्तान नहीं जाना। कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए, और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी जवाबदीदी नहीं है, ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, पीसीबी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं जरा कि क्या पीसीबी ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज भेजा है? हाँ। वो खुद को ब्रांड इसलिए समझते हैं क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं वो। हाँ। अपना उन्होंने नाम बनाया हुआ। पाकिस्तानियों ने पैसे की खातिर अपना नाम बदनाम किया हुआ है। हाँ। जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, आपके काफी इंटरव्यू उसके नीचे आप देख लेना, इंडिया वालों ने क्या क्या कमेंट नहीं किए। पाकिस्तानियों मुंह बंद कर लिया जे, पैसे ना इंज कर लिया जे, उंज कर ले, वो हमारी इंसल्ट करते हैं और हम ऐसे लोग हैं, हमें फील ही नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी है। पाकिस्तान पहले भारत को हेगड़ी दिखा रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आता है तो हम चैंपियन ट्रॉफी को पीओके में करवाएंगे। लेकिन भारत की थोड़ी सी आपत्ति के बाद आईसीसी ने पीसीबी को फटकार लगाई तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी औकात पता चल गई कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी के अंदर कितना रसूख है। पाकिस्तान अब चैंपियन ट्रॉफी को लेकर सभी दरवाजे बंद होता देख अब फिर से तड़पने लगा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होती है तो इससे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को लगभग $65 मिलियन का नुकसान होगा और पाकिस्तान इतने बड़े घाटे को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कंगाली और बदहाली के दौर से गुजर रहा है। और अब चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बात यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तानी कहने लगे हैं कि बीसीसीआई का दूसरा नाम ही आईसीसी है, क्योंकि आईसीसी ऐसा कोई फैसला नहीं लेता जिससे भारतीय क्रिकेट बोर्ड नाराज हो जाए। पाकिस्तानियों का कहना है कि बीसीसीआई जो धमकी आईसीसी को देता है तो आईसीसी बीसीसीआई के इशारों पर नाचने लगता है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर है कि उसके बिना खुद आईसीसी की भी कोई औकात नहीं। अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को पैसा देना बंद कर दे तो आईसीसी भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बिना कंगाल हो जाएगा। और यही सब वजह है कि अब पाकिस्तानियों को असल में अपनी औकात पता चल गई कि भारत का रसूख कितना है क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान कहता है हम हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे, हमारे होस्टिंग राइट्स हैं, अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता तो हम जो है बिल्कुल इस टूर्नामेंट से बाहर निकल जाते हैं। इंडिया ना आए कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान का मौकफ है, ये पाकिस्तान ने थोड़ी सी लीडरशिप दिखाई है, मानना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले ये है कि लेकिन आईसीसी के ऊपर इंडिया का प्रेशर बरकरार है। आईसीसी डरा हुआ है कि बिकॉज जो जय शाह है वो दुबई है, सुना है उन्होंने कोई फॉर्मल ऑब्जेक्शंस नहीं दिखाई पाकिस्तान को, ये भी लोगों का कहना है। अब देखें, एक होता है कि भाई बीसीसीआई लेटर लिखे फॉर एग्जांपल आईसीसी को कि भाई साहब हम ये मसला है। आईसीसी को कोई लेटर नहीं है, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन है, जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन। और इस वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर ही सारा कुछ चल रहा है। सो अब पाकिस्तान ने कहा है कि भाई आप थोड़ा से आपने हमें रिटर्न बताएं आपको क्या मसला है, एंड देन फिर आईसीसी का चेक करें। वो जो ब्रॉडकास्टर हैं वो उन्होंने आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि हमें बताओ हमने क्या करना है।
अब इंडिया पाकिस्तान का जो क्लैश है वो ऑफन एक इट्स ऑफन कंसिडर्ड एज ए द टॉप मोस्ट हाईलाइट, लेकिन क्वेश्चन मैं तो वैसे नहीं मानता पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस काबिल नहीं रही कि वो इंडियन टीम का मुकाबला कर सके, बिकॉज हमारे लड़के ज़्यादातर छिछोरी हरकतें, सियासत में इन्वॉल्व हैं, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, ज़्यादा ध्यान और चीज़ों में, अपनी लड़ाइयों में है, कम ध्यान पाकिस्तान की रिस्पेक्ट को रिस्टोर करने में है। अब ब्रॉडकास्टर जो हैं वो आईसीसी को धमकियां लगा रहे हैं कि आप हम लीगल एंड फाइनेंशियल रिपरकशंस जो हैं हमें वो पढ़ रहे हैं। तो आप बताएं अब इस मसले का हल क्या है? अगर इंडिया रिफ्यूज करता है पार्टिसिपेट करने में, अब इसमें सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका जो है वो आ सकता है। अब होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, अब जरा मेरी असेसमेंट ये है कि इंडिया जो है ना प्रेशर डाल रहा है लेकिन आएगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक सिक्स सेंस कहती है कि इंडिया प्रेशर डाल रहा है लेकिन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया कहता है जी हम नहीं जाते पाकिस्तान, हम आईसीसी से बाहर हैं, तो इमेजिन करें द लेवल ऑफ द प्रेशर। अब देखें, बीसीसीआई एक हद तक ही आईसीसी एंड पाकिस्तान पे प्रेशर डाल सकता है ना, एक हद तक डाल सकता है, लेकिन फॉर अ मोमेंट अगर इंडिया ये बात इस पे फैसला हो जाता है कि वो नहीं आ रहा, तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को तो जो नुकसान होगा, लेकिन श्रीलंका आ जाएगा, लेकिन विद इन इंडिया भी तो बहस शुरू हो जाएगी ना। अभी हमें बुलाया जाए, ये पाकिस्तानी टीम ना आ जाए, फिर आप मुझे कहना। पाकिस्तानी टीम तो कहती है हमें आईपीएल में भी बुलाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उधर जाना चाहते हैं, इनका दिल है खुद का, हमें पैसा मिलेगा, लेकिन वो है कि वो उनको पैसा भी देंगे, वो नहीं आएंगे क्योंकि उनका एटीट्यूड है। ये अपना एटीट्यूड बनाए, अपना बिहेव बनाए ना, इसके पूरा मुल्क इसकी क्या नाम है मिन्नतें करे, फिर बात है। जैसे हम कर रहे हैं ना आज, वैसे पूरा मुल्क इनकी बहुत करेगा। अफसोस है कि इंडिया नहीं आ रहा, आना चाहिए इनको। हाँ, हम फ़ैन हैं इंडिया के, किंग कोहली के फ़ैन है, शर्मा के हैं। मैंने ज़िंदगी में आज तक मैंने कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम सुना है, मैं नहीं गया मैच खेलने, बट मैंने जाना था इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने कज़ाफ़ी में। अगर वो आते, मुझे इतना शौक था, लेकिन मैंने जब भी नहीं जाना आएंगे, था, अब नहीं आ अगर रहे नहीं ना। आने, मैं यकीन कर रहा मैंने नहीं जाना ना, मुझे ज़रूरत है। बहरहाल इनको अपनी कौम की है ही नहीं, फिक्र है ही नहीं। जल्दी से जल्दी एक्ट करें, कन्विंस करने की कोशिश करें, और जो हमारे मेन इश्यूज़ हैं, रीजनल इश्यूज़ हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, जो टेररिज्म वगैरह हो गए, सिक्योरिटी कंसर्न्स, उनको जल्द अज जल्द सोल्व करें और अपने जो इमेज है उसको वर्ल्ड वाइड जो अच्छा शो करें। इतनी हैसियत है कि वो इंडिया को इनकार कर सके या वर्ल्ड कप ना खेल सके, उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो पाकिस्तान ना आ सके। इनको तो वो उन्होंने किसी को वो भी नहीं दिया था, वीज़ा भी नहीं दिया था पाकिस्तान जाने और उधर इंडिया जाने के लिए। 4 दिन पहले दिया था, उसके बाद वो भी तरलों के साथ। वाले नहीं आना चाह रहे तो ना आए, कोई मसला नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी कैसे होगी? चैंपियन ट्रॉफी इसी तरह होगी कि इंडिया ना आए। इंडिया के बगैर कैसे होगी? इंडिया के इतने बड़े शेयर होते हैं, आपको पता ही है, मीडिया राइट्स होते हैं इतने ज्यादा। आईसीसी की कमाई आती बीसीसीआई से है। जी आती है, लेकिन अब हमने तो कुछ नहीं किया। हम तो 2024 में भी गए हैं, 23 में भी वर्ल्ड कप में गए हैं उनके साथ, लेकिन वो नहीं